उत्तर कोरिया के मीडिया का दावा है कि किम जोंग उन ने नए साल पर कई मिसाइलें लॉन्च की। बताया गया कि नए साल के शुरू होने के एक दिन पहले किम जोंग उन ने ये मिसाइलें दागी और दिखा दिया कि इस साल भी उनके तेवर नरम नहीं पड़ने वाले। खबर है कि जैसे ही उत्तर कोरिया ने ये मिसाइलें दागी, दक्षिण कोरिया और ज्यादा अलर्ट हो गया। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन के सामने ही मिसाइलें लॉन्च की गईं। मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें किम जोंग उन मिसाइलों को देखते नजर आए। वहां हथियार गोदाम में अलग अलग तरह की खतरनाक मिसाइलें रखी नजर आईं, जिन्हें देखकर किम जोंग उन की तैयारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तर कोरिया के मीडिया का दावा है कि किम जोंग उन ने ऐसी घातक बैलिस्टिक मिसाइलों को तैयार करने का आदेश दिया जो कहीं भी तबाही मचा सकें, और ऐसा इसलिए ताकि कोई भी देश उत्तर कोरिया से भिड़ने की हिम्मत न जुटा पाए। असल में बीते कई महीनों में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव काफी बढ़ा है। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया की सेना भी किम जोंग उन से निपटने की तैयारी में जुटी हुई है। उसने कुछ दिन पहले ही अमेरिका की सेना के साथ मिलिट्री ड्रिल की थी। खबर है कि इसीलिए किम जोंग उन भी अब परमाणु हथियारों के परीक्षण की तैयारी में है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकें। इस बीच वहां के मीडिया ने यह दावा भी किया कि किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की सेना के दूसरे सबसे ताकतवर अधिकारी को बर्खास्त कर दिया। किम जोंग उन ने पिछले हफ्ते ही पाक जॉन चोंग को हटाया और किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के नंबर 2 अधिकारी पाक जोंग चॉन को हटाने का कोई कारण नहीं बताया। सेना के नंबर 2 अधिकारी पाक जॉन चॉन का मिसाइल तकनीक में अहम योगदान रहा है और उन्हें ऐसे वक्त पर हटाया गया जब किम जोंग उन ने सेना को नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देने और परमाणु ताकत बढ़ाने का निर्देश दिया। इधर मध्य प्रदेश के सतना से डराने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक समोसे की दुकान से अचानक काला धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर लोग वहां से भागते नजर आए। इससे पहले कि आग कहां लगी है ये समझ आता, दुकान में रखा सिलेंडर उसकी जद में आ गया, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद इसमें लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी ईरान के इशारे पर लड़ रहा है और यही बात इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी वजह से सीरिया, इजरायल और ईरान की दुश्मनी का अखाड़ा बन गया है, क्योंकि इजरायल का आरोप यह है कि ईरान सीरिया के बहाने उससे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। उसका कहना है कि ईरान अपने विमानों में हथियार भरकर उन्हें सीरिया पहुंचाता है। हथियारों से भरे ज्यादातर विमान दमिश्क एयरपोर्ट पर ही लैंड करते हैं। इस मामले में भी खबर है कि कुछ दिन पहले ही दमिश्क एयरपोर्ट पर ईरान के हथियार पहुंचे थे। इसके बाद हथियारों को लेबनान में हिजबुल्लाह के पास पहुंचा दिया जाता है। अब भले ही ईरान और इजरायल के बॉर्डर एक दूसरे से ना मिलते हों, लेकिन लेबनान इजरायल का पड़ोसी है और वहां हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले की तलाश में रहता है। इसलिए इजरायल को डर है कि ईरान सीरिया और लेबनान के जरिए उसके पड़ोस में अपने अड्डे बनाना चाहता है। यही वजह है कि सीरिया का दमिश्क एयरपोर्ट इजरायल के निशाने पर है। इजरायल सीरिया में ईरान के ठिकानों और उसके समर्थन वाले लड़ाकों को भी निशाना बनाता रहा है और 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने से अब तक इजरायल सीरिया की सरकार